उन्होंने लिखा है, वो हमारे यहाँ जगह छपा हुआ है। ये गुरुदेव कहते हैं, बेटा मेरे जीवन में और मेरे विचार साहित्य में मेरी कामनाओं को ढूंढो, मेरी इच्छाओं को ढूंढो और उनको पूरा करो। गुरुदेव की इच्छा क्या है? यज्ञ करने पहले गुरुदेव की इच्छा क्या थी? अखंड ज्योति ग्राहक बनाने के पीछे गुरुदेव की इच्छा क्या थी? गुरुदेव मैं इतने ग्राहक बना लाया, तो पूछने लगे, गुरु जी क्या तू है, क्या है, तू क्या समझता है मुझे? गुरु जी आप तो संत है, कोई संत महात्मा नहीं है, तू तो मुझे बुक सेलर समझता है। कह रहा आपकी इतनी पत्रिका बिकवा दी। पत्रिका का ग्राहक बनाने के पीछे गुरुदेव की इच्छा क्या है? यज्ञ कराने के पीछे गुरुदेव की इच्छा क्या है? दीक्षा दिलवाने के पीछे गुरुदेव की इच्छा क्या है? एक ही इच्छा है कि इसमें से तेजस्वी व्यक्ति निकलें, जो हम बदलेंगे युग बदलेगा का नारा लगाएं। क्यों साहब? अभी तो हम कहते हम तो बाद में, पहले तुम बदल जाओ, मुझे यहीं रहने दो। विनोबा जी ने इस पर व्यंग किया है। हर सैनिक ये कहता है कि मोर्चे पे देश की रक्षा के लिए जाना तो चाहिए, लेकिन मुझे अकेले को बैठा रहने दो, बाकी सब लोग जाओ। हर व्यक्ति यही सोचता है ना, तुम बदलोगे तो नहीं बदलेगा, हम बदलेंगे तो जरूर बदल जाएगा। जोर से हम बदलेंगे। अब आज ही रात को हिसाब लगाओ कहां से परिवर्तन शुरू करना है। आज ही रात को, टुमारो नेवर कम्स। और अगर आज रात को आपने हिसाब लगाया तो कल आपको शक्ति मिलने वाली है, ध्यान रखना। हिसाब लगा लो कि अब अपने अंदर कौन सा परिवर्तन लाना है। अरे साहब इनको बहुत समझाया और ये बड़े ना समझ है, नहीं समझते। वो ना समझ है, जब समझदार बनेगा देखा जाएगा। हम समझदार हैं तो हम इतने समझदारी बरतें कि इसकी समझ में कुछ डाल दें। ना समझ का दायित्व तो बाद में होता है। इसी बात को मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छे ढंग से इस्लाम में कहा है। दो तरह के आदमी हैं, जैसे अपने अवेद कहते हैं, वहां उन्होंने किताब कहा है। किताब माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास किताब है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास किताब नहीं है। तो जिनके पास किताब है उनका फर्ज बन जाता है कि जिनके पास किताब नहीं है उन तक जाएं और बताएं कि किताब क्या कहती है। जिनके पास ज्ञान नहीं है उन तक ज्ञान लेकर के जाएं और बताएं कि ज्ञान क्या आज चाह रहा है तुमसे। वेद मूर्ति को लेकर के जाओ। श्रवण कुमार ने अपने बेटाओं को, पिता को तीर्थों में ले गया होगा। आपका पिता स्वयं तीर्थ है, आप उसको कंधे पर लेकर के गांव गांव पहुंचाओ, गांव गांव तीर्थ बन जाएगा। यही गुरुदेव चाहते थे। आपका पिता तीर्थ रूप है, ज्ञान रूप है। लेकिन एक बात रखना, भूषण जी ने कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। संसार में ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं। लेकिन एक सूत्र और है, आचारहीनम न पुनन्ति देवा। जो आचरणहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। वही, अगर ज्ञान को पचाया नहीं तो तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है। अगर भोजन को जो पचाएगा नहीं, उस भोजन में बहुत शक्ति है, लेकिन जो भोजन को पचाएगा नहीं उसको भोजन शक्ति नहीं दे सकता। और जो आचार में नहीं लाएगा उसको ज्ञान पवित्र नहीं कर सकता। ज्ञान के समान पवित्र यहां कुछ दूसरा नहीं, लेकिन जो आचारहीन है उसको ज्ञान भी पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य के पुत्र बनो। आचरण की वानगी देनी पड़ेगी, और आचरण की वानगी देने के लिए ही उनने दक्षिणा में सूत्र मांगे और कुछ नहीं मांगा आपसे। और उसको ध्यान रखिए। बस यही निवेदन कर रहा हूं, अगर आप यही अभियान चला दें कि दीक्षा प्रायश्चित कहा है। अगर कोई नियम लिया था और वो टूट जाए तो उसका प्रायश्चित करो। अलग से कोई कर्मकांड नहीं करना है। अपने पूजा के स्थल पर बैठ जाओ, सजल श्रद्धा घर पर बैठ जाओ, हिमालय में जाकर के बैठ जाओ, भगवान कहो गुरु जी बड़ी नादानी हो गई, हमने जीवन के सबसे श्रेष्ठ संबंध को विकृत कर दिया। दुनिया से तो धोखा हुआ, अनजाने में आपसे भी धोखा हो गया। क्यों साहब? वादा कर दिया दक्षिणा का और दी नहीं। धोखा हुआ कि नहीं? दुनिया में किया हुआ पाप तीर्थ में धुल जाता है, लेकिन तीर्थ का किया हुआ पाप फिर कहीं नहीं धुलता। दुनिया का किया हुआ छल गुरु के आपके पास शमन हो जाता है, लेकिन गुरु के साथ किया हुआ छल फिर कहीं शमन नहीं होता। इसलिए ध्यान दो और इसको करो। अगर इसका रिनोवेशन शुरू कर दिया। और एक निवेदन है कि गुरु का परिचय, अभी जो कह रहे थे, गुरु का परिचय चमत्कारी बाबा के रूप में नहीं,
क्रांतिदर्शी ऋषि के रूप में देना शुरू करो, क्रांतिदर्शी ऋषि के रूप में। ये कपिल जी बैठे हैं, शक्तिपीठों के दौरे में बराबर साथ गए थे। अभी हमारी कार्यकर्ताओं की गोष्ठी में एक संस्मरण ने सुनाया, चित्रकूट पहुंचे। सब जानते हैं चित्रकूट, जहां रामचंद्र जी बहुत समय तक रहे थे, चित्रकूट चित्तचारू। वहां पहुंचे, गुरुदेव को ज़्यादा यात्रा से कुछ हरारत सी थी। इनने और पंडित जी ने विचार किया कि आज शाम को गुरुदेव को थोड़ा विराम दे दें, विश्राम दे दें, अपन मंच संभाल लेंगे। तो गुरु जी से ने कहा, गुरु जी आज आप मत चलिए, आज शाम का मंच हम संभाल लेते हैं, अभी तो दो दिन का कार्यक्रम है, फिर आप कल से देख लीजिएगा। गुरुदेव थोड़े शांत रहे, बोले नहीं बेटा, ये मेरा पुराना स्थान है, तुम नहीं जानते यहाँ कौन कौन बैठे होंगे, तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे। ये मेरा पुराना स्थान है चित्रकूट, मुझको ही जाना होगा। समझिए, निकल जाती है मुंह से बात, ये मेरा पुराना स्थान है बेटा, तुम्हें नहीं पता अनजाने में कौन कौन यहाँ बैठे होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। गए और वहाँ कहने लगे, यूँ है बेटा, और तुम बड़ी मेरी तारीफ करोगे, लोग पूछे आचार्य जी क्या हैं, तुम बताओगे, लेकिन तुम बेटा बता नहीं पाओगे। क्यों कपिल जी, गलती करूँ तो बता देना, बता नहीं पाओगे। तुम क्या कहोगे बेटा, तुम ये कहोगे कि हमारे गुरुजी ऐसे थे कि उन्होंने हमारा अमुक रोग ठीक कर दिया, और हमारा बेटा नहीं होता तो उन्होंने बेटा कर दिया था, और हमारा मुकदमा नहीं जीत रहे तो वो जिला दिया था, और उसकी नौकरी लगवा दी थी। ऐसे दो चार जो हम कहते हैं चमत्कारी बाबा वाले प्रसंग कहे, और एकदम तमक पड़े, जैसे घटिया तुम वैसा घटिया तुम्हारा गुरु। ये परिचय दे रहे हो, गुरु का ये काम है, गुरु का ये काम है कि बच्चों को टॉफियां बांटता फिरे। ये टॉफियां हैं, ये बात ठीक है कि पिता टॉफी भी बांटना चाहता है, लेकिन टॉफी क्यों बांटता है कि बेटा राजा बेटा बन जाए। उसका लक्ष्य होता है बेटे को राजा बेटा बनाना। तो तुम मेरा परिचय देते नहीं हो, मेरा परिचय दो कि उनमें वो क्षमता है कि उनके भीतर उनके निर्माण की ज्वालाएं जलती हैं, आंख में से चिंगारियां छूटती हैं। ऐसा है युगदर्शी हमारा ऋषि। वो परिचय हमने देखा भी नहीं और हम देते भी नहीं। चमत्कारी बाबा का परिचय दोगे तो मनोकामना वाले आएंगे और मनोकामना पूरी करके चले जाएंगे, तो भी नहीं लौटेंगे, और पूरी नहीं होगी तो भी नहीं लौटेंगे, आपको युग निर्माणी नहीं मिलेंगे। और जब आप ये परिचय दोगे कि हमारा गुरु क्रांतिदर्शी ऋषि है, तो वो भी दर्शन करेगा और सामने वाला भी क्रांति का दर्शन करेगा, और दोनों की शक्ति मिलकर के क्रांति कर डालेगी। एक क्रांति का दर्शन चाणक्य ने किया, दूसरे का चंद्रगुप्त ने किया, और इतिहास बदल गया। क्रांतिदर्शियों से क्रांतिदर्शियों को मिलना है। मुझसे गुरुदेव ने मथुरा से यहां तक कई बार कहा, वीरेश्वर ये पूजा पाठ वाले तुम्हारे साथ बहुत दूर तक नहीं चलेंगे, कभी कहे मनोकामना वाले तुम्हारे साथ बहुत दूर तक नहीं चलेंगे। नया क्रांतिकारी वर्ग उभरेगा, उसको संभालना। हमारा सही परिचय वो पीढ़ी दे पाएगी जो हमारे विचारों को जीवन में ढालेगी। तो भैया हम उनके नाकारे शिष्य ना कहलाएं कि परिचय कोई और देगा, वाह वाही हम लूटें। हम भी उनका वही जो अपने उनके जीवन उनके विचारों को जीवन में ढालेगी, वो असली परिचय देगी कि हमने उनके इतने से सूत्र को जीवन में ढाला है और आज हम ये हो गए। और तुम भी ढाल सकते हो। हमारी तो छोटी हैसियत थी, तुम्हारी बड़ी हैसियत है। इस ढंग से जब आदमी करता है तो अहंकार नहीं बोलता, अहंकार नहीं बोलता। रावण की सभा में खड़े होकर के निर्भीक होकर के हनुमान बोलता है। उन्होंने पूछा तूने ऐसा इतना सब उद्दंडता कर दी, क्या किया, किसके बल से किया? तो वो बताते हैं, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी। जिसका बल का थोड़ा सा अंश मिल गया था उससे तूने सारी दुनिया जीत ली। तास दूत मैं उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूं, संभल के बात करना रावण मुझसे। ये विश्वास, ये हो जाना चाहिए सृजन शिल्पी का विश्वास। असुरता कितनी भी जबरदस्त दिख रही हो, वो ले भागी है किसी एक गुण को, जिससे वो आज प्रबल हो गई है। हम तो गुणों के संवाहक के रूप में आए, हमारे सामने कोई कैसे टिपेगा। दीपक कहते यार दिया लेके ढूंढना पड़ेगा, ऐसी चीज बताओ जो दिया लेके ढूंढो तो नहीं मिलती। वैसे मिल जाएगी, दिया लेके ढूंढो तो नहीं मिलेगी, उसका नाम है अंधकार। दिया लेके जाओगे तो अंधकार ढूंढे नहीं मिलेगा। तुम तो ज्योति पुत्र हो, तुम तो सूर्य की किरणों हो, तुम्हारे सामने अंधकार कैसे टिकेगा? लेकिन उस जीवन को फलित होने दो,
उस ज्योति पुरुष का बीज अपने अंदर फलित होने दो। हर एक अपने आप में ज्योति पुंज है। गुरुदेव कहते थे मुझे अवतारी मत कहो बेटा, तुम सब एक एक अंश के अवतार हो और मैं तुम्हारे के अंदर अवसारी विकसित कर सकता हूं। इसी का नाम है मनुष्य में देवत्व का उदय। मैं तुम सबके अंदर एक एक देवता जागृत कर सकता हूं, तुम्हें सब एक एक किरण का अवतार बना सकता हूं। यह है हमारा गुरु। इसलिए मैंने निवेदन किया, गुरु की गुरुता को जीवन में अवतरित होने के संकल्प करिए और यही संकल्प कराइए। यही गुरुदेव चाहते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर्व होता है। चाहे वो दीक्षितों के माध्यम से करिए, चाहे वो पाठकों के माध्यम से करिए, चाहे आंदोलनकारियों के माध्यम से करिए। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसकी पीठ थपथपा दीजिए। अभी वो जल पुरुष कहलाने वाले राजेंद्र सिंह आए थे। मैंने कई वर्ष पहले उनको आमंत्रित किया था, तब तो नहीं आए, लेकिन अब आए तो वो उनकी पत्नी बाग बाग हो गए। उन्हें मुझे समझ में आ गया कि मैं भी युग निर्माण की एक धारा लेकर के चल रहा हूं और आप भी इस काम को गुरुदेव का काम मानकर कीजिए। हमने कहा है ही हमारा गुरुदेव का काम। हम तो तुम्हें बोध करा रहे थे कि तुम ये जो कर रहे हो, नदियों को जीवंत कर रहे हो। तुम नदियों का पानी नहीं जीवंत कर रहे हो, नदियों की संस्कृति भी जीवंत होगी इसी के साथ। बड़ा काम, समझो उस बात को। हर काम करने वाले को बताओ, युग परिवर्तन के समय में तुम्हें भी युग परिवर्तन की एक धारा मिल गई है, तुम भी तन के खड़े हो जाओ, हम भी तन के खड़े हो जाएंगे। और जहां दो योद्धा खड़े हो जाते हैं, जहां राम लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं, जहां 5 पांडव खड़े हो जाते हैं, जहां विवेकानंद रामकृष्ण खड़े हो जाते हैं, जहां पर चाणक्य चंद्रगुप्त खड़े हो जाते हैं, वहां परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। और अब इसी बात को लेकर के गुरु पूर्णिमा पर्व पे गुरु के अनुशासन को अंदर अवतीर्ण करने का संकल्प लेकर के जाइए। और संकल्प ही नहीं, चाहे वो साहित्य की स्थापना के साथ अध्ययन की परंपरा हो, चाहे गुरु दीक्षा के साथ आदमी के अंदर व्यक्तित्व के विकास की परंपरा हो, गुरु के अनुशासन को जीवन में अवतरित कर देने का संकल्प लेकर के जाएं और फिर जोर से नारा लगाएंगे, हम बदलेंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जगाने